आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन नर्सिंग सॉल्यूशंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा बैचलर कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। आज के इस वीडियो में अपन बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे कि बीएससी हॉनर्स के लिए इन आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारा 2025 और 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो इसमें अपन अपने को क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, इन क्राइटेरियाज के बारे में यहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो देखते हैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो गए हैं। आपके 1 फरवरी 2025 से आपके ऑनलाइन क्या हो गए हैं, एप्लीकेशन क्या हो गए, शुरू हो गए हैं। उसके बाद में जिसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च 2025 रहेगी। इसकी जो फॉर्म की फीस रहेगी वो रहेगी 2500 रुपये इसकी फॉर्म की फीस रहेगी, प्लस आपके एक्स्ट्रा जो भी चार्जेज हैं वो आपके क्या रहेंगे, इसके चार्जेज रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो इसका जो एग्जाम का जो टेस्ट है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका CGSIPU जो CET टेस्ट है 2025 वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। आंसर है 26 अप्रैल से लेके 18 मई के बीच में कोई भी डेट आपको दी जा सकती है। उसके बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको काउंसलिंग के लिए क्या किया जाएगा, वैलिड किया जाएगा। तो याद रखिएगा इस फॉर्म की जो फीस है वो 2500 रुपये रखी गई है और वो फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो कोर्स है उसका क्या नाम है। तो आपका क्या है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स आपका क्या है, कोर्स का नाम है, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 4 ईयर की है। बेसिकली इसको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स बोला गया है। इसके अंदर जो पोस्ट कोड रखा गया है या जो कोर्स कोड रखा गया है आपकी आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारा वो 115 नंबर का रखा गया है। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में यहाँ एडमिशन 2 तरीके से लेंगे इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। पहला जो आपका नीट यूजी है उसके द्वारा लेंगे, प्लस आपका जो सीईटी का एग्जाम है जो खुद वो यूनिवर्सिटी क्या करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो क्या है, ओनली फॉर फीमेल्स हैं, और फीमेल्स में भी क्या है आपकी अनमेरिड जो फीमेल्स हैं उनको ही यहाँ बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स के लिए क्या किया है, अलाउ किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के यहाँ बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑल स्टेट्स के जितने भी बच्चे हैं सभी यहाँ क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टेट की क्या नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। इसके अंदर मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 17 ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर सब्जेक्ट रखा गया है वो पीसीबी रखा गया है, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ये टेस्ट जो सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा वो कौन कौन सी कॉलेज के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में या आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर 8 कॉलेज आते हैं जो दिल्ली के ही हैं। उन 8 कॉलेजेस के लिए क्या करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले है आपकी लक्ष्मीबाई बात्रा कॉलेज है, उसके अंदर 60 सीटों के लिए आपका एडमिशन कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरी आपके नंबर पे आती है सेंट जोसेफ जो नर्सिंग कॉलेज है, उसके लिए 50 सीटों के लिए आएगा। उसके बाद में कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो वीवीएमसीयू सफदरगंज की है उसके लिए 50 सीटों के लिए होगा। उसके बाद में जो कॉलेज ऑफ हिंदू राव है उसके लिए 22 सीटों के लिए होगा। उसके बाद में कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेट का, उसके लिए 22 सीटों का होगा। उसके बाद में जो राम मनोहर लोहिया है आपका हॉस्पिटल उसके लिए 50 सीटें होंगी। उसके बाद में पन्नादा स्कूल ऑफ नर्सिंग दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है उसके लिए क्या करवाए जाएंगे, 40 सीटों के लिए करवाया जाएगा। उसके बाद में शकुंतला जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसके लिए 50 सीटों के लिए ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कहने का मतलब है यदि आप सीईटी से आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो दिल्ली के टॉप मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर आपको एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलेगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके लिए जो सीईटी का जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा उस टेस्ट के अंदर क्या होगा। तो इस टेस्ट के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रकार के आएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। कैसा होगा, इंग्लिश मीडियम होगा। एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आएगा और टोटल जो मार्क्स आएंगे वो 400 मार्क्स के आएंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी जो टोटल मार्क्स है उसमें से एक नेगेटिव मार्क्स काट लिया जाएगा। तो याद रखिएगा मीडियम यहाँ आपका इंग्लिश रहेगा। टोटल 400
नंबर का होगा। यदि आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करते हैं तो आपका 1 नंबर उसमें से डिडक्शन कर लिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं जो पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा, 2.5 आवर का रहेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन बच्चे हैं जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो रखा गया है कि जो मिनिमम जो एंट्रेंस के अंदर जो क्वालिफिकेशन माने जाएंगे उन्हीं बच्चों को क्वालिफाई माने जाएगा। जिन बच्चों के अंदर जनरल के यदि बच्चे हैं तो 50% हो, SC ST और OBC के हैं तो आपके 40% है, 40% है। जनरल PWD के लिए आपके 45% है और SC ST और OBC के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या है आपका 40% रखा गया है। उसके बाद में यहां ध्यान रखना है कि आपका जो SC ST और OBC के लिए जो आपका 12वीं के अंदर एग्रीगेट जो रखा गया है वो 40% रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 तरीके से होगा, याद रखिएगा। नीट UG के द्वारा भी एडमिशन होगा और CET के द्वारा भी होगा। तो बेसिकली जो IP यूनिवर्सिटी जो CET कंडक्ट करवा रही है वो पर्सनल एडमिशन के लिए करवा रही है। अब अपन बात करते हैं कि जो टेस्ट है उस टेस्ट के लिए कहाँ कहाँ सेंटर रखेंगे। तो दिल्ली NCR के अंदर आपके रखे गए हैं, फरीदाबाद में, दिल्ली में, नोएडा में, आपका ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में और गुरुग्राम में। इसके अलावा आपका चंडीगढ़ रखा गया है। उसके बाद में आपका बेंगलुरु रखा गया है। उसके बाद में कोलकाता रखा गया है, जयपुर रखा गया है, लखनऊ रखा गया और क्या रखा गया है, मुंबई रखा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।